चलिए आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहने का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसमें आपका रेशनल, जैसा मतलब परिमेय और इरेशनल यानी अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है। इन सभी संख्याओं को पढ़ने से पहले हम सभी पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, वैसी संख्या जो एक से शुरू होती है। एक से शुरू होने का मतलब क्या कि वैसा सेट होगा यानी वैसा समुच्चय जो n 1 2 3 4 डॉट डॉट एस सो ऑन यानी आगे तक भी इसको पढ़ सकते हैं। जिसमें सबसे छोटी जो संख्या होती है वो एक होती है। अगर सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो आप अनंत तक भी कह सकते हैं। उसके बाद आपका होल नंबर है। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का अर्थ होता है जिसका सिर्फ जीरो शुरू होता है। 0 1 2 3 4 एस सो वन यानी W बराबर कह सकते हैं आप 0 1 2 3 4 डॉट डॉट एस ओ ऑन। आप इन दोनों में कंपेयर कीजिएगा तो देखिएगा कि ये एक से शुरू हो रहा है और ये 0 शुरू हो रहा है। यानी इसमें नंबर का बात किया जाए तो इसमें 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3 4 5 यानी ये बड़ा हो रहा है, यानी एक 0 बढ़ जा रहा है। यानी नेचुरल नंबर से होल नंबर जो होगा बड़ा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि W ग्रेटर देन n। ठीक है। इसके बाद आपका 3 नंबर में आएगा पूर्णांक। पूर्णांक कहने का अर्थ है आपका इंटीजर यानी वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्याओं का सेट होगा, एक समुच्चय होगा जिसमें पॉजिटिव नंबर होगा और नेगेटिव नंबर। यानी इसको I और Z से फिल किया जाता है। ये संख्या जो होती है -4 हो सकता है, -3 -2 1 -1 0 और 1 2 3 ऐसे मान। यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं ये संख्या जो है ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक कहने का मतलब नेगेटिव संख्या कह सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं धनात्मक संख्या। यानी इन दोनों को मिलाकर के धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो सेट होता है, समुच्चय होता है, वो होता है पूर्णांक। उसके बाद आपका 4 नंबर। 4 नंबर में आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहने का मतलब रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का मतलब होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहने का मतलब कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, या कह सकते हैं अंश बटा हर। लेकिन इसमें जो आपका हर होगा यानी जो q होगा ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 0 के बराबर होना चाहिए? क्योंकि आप 0 के बराबर जब भी हल करेंगे यानी समथिंग बटा 0 करते हैं तो वो जो परिमेय संख्या अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसको मतलब परिभाषित नहीं किया सकता है। इसके लिए 4 कंडीशन बन सकता है आपका। 0 बटा 0 भी सकता है, ये भी आपका अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन अगर 0 बटा समथिंग होगा तो ये हमेशा एक कोई ना कोई वैल्यू देगा, यानी इसका वैल्यू आपका 0 हो सकता है। यानी 0 कहने का मतलब 0 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या को दिखाते हैं Q से। Q का जो सेट होगा वो आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 ऐसे ऑन, माइनस भी हो सकता है, माइनस में भी -2 1.6 0. आपका 6 के रेट रेकरिंग हो सकता है। एक बार इसको एक बार और समझ लीजिए आप। इसमें आपने देखा रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हो रही है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका पूर्ण संख्या है होल नंबर। इसका जो सेट होता है 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 4। यानी इसमें सबसे छोटी जो संख्या होगी वो आपका 0 होगा। बड़ी संख्या अनंत हो सकता है। इसका रिलेशन देखा जाए n और w का, तो w जो होगा बड़ा होगा नेचुरल नंबर से। उसके बाद आपका पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक इंटीजर जिसको I और Z से शुरू किया जाता है, जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का सम्मिलित रूप है। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपने देखा कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, लेकिन हर जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जब 0 के बराबर होगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसको दिखाते हैं Q से और इसका सेट आपका 0 1 2 माइनस में सकता है, दशमलव में सकता है। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में।
चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या जो कि p बटा q के रूप में ना हो, यानी q डज नॉट इक्वल p बटा q। इसका जो सेट होता है इसको दिखाते हैं q डैश से, जिसमें पाई आ जाएगा √2 √3 और दशमलव के बाद वैसी संख्या जो कंटिन्यूअस ना हो, माने समान संख्या ना हो। सब एनर्जी खत्म हो जाता, चिल्ला शुरू है। चलिए वास्तविक संख्या में आपने अपरिमेय संख्या देख लिया। तो अपरिमेय संख्या के बाद आप देखेंगे वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या जो होगा आपका, मेन आपको यही पढ़ना था वास्तविक संख्या, लेकिन हमने इसलिए बता दिया कि आपको इस जानकारी में रहना चाहिए। वास्तविक संख्या में दो तरह से बटा हुआ है, एक आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित जो रूप होगा, जो संख्या आएगी उसको आप कहेंगे वास्तविक संख्या। इसमें आपका q और इसमें q डैश। इसका जो सेट होगा आपका वो आपने देखा था, ये आपका 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 22/7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस में भी आ जाएगा, और भी संख्याएं हो सकती है। q डैश में देखा था, इसमें आपका रूट में आ जाएगा, लेकिन जिसका दशमलव के बाद जब इसका वर्गमूल करेंगे, दशमलव के बाद संख्याएं जो आएंगी वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, और भी संख्याएं आ सकती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना है परिमेय के बारे में पूरा। ये परिमेय संख्या क्या है, आपने देखा कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, लेकिन इसका हर किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या में 4 कंडीशंस है। परिमेय संख्या का संख्या रूप में दर्शाना, परिमेय संख्या का शांत कब होगी, अशांत कब होगी, और परिमेय संख्या शांत होगा उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, अशांत होगा उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे।